जब मैंने काम शुरू किया तो उस टाइम मेरे को अच्छी बातें नहीं सुनने को मिलती थी, क्योंकि हमारा ये पेशा नहीं था। तो जो भी यार दोस्त रिश्तेदार जो भी थे कहते इसने गंदा काम स्टार्ट कर दिया है जी। अगर आज की बात करूं तो आज मेरे को पद्मश्री तक लेके गई है मछली के काम में जी। लोगों की जरूरत थी, अब लैंडलेस होते जा रहे फार्मर, जमीनें कम होती जा रही हैं, पानी घटते जा रहे हैं जी। उसी चीज को देखते हुए मैंने एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया जिसको हम रास कहते हैं, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। छोटे किसान 10-5 मिल के अगर उसको लगाएं तो वो लाखों का प्रॉफिट एक साल में ले सकते हैं। पहले तो ये गांव के तालाब से शुरू किया था, उसके बाद मैंने 5 एकड़ अपने फादर से ली, वो देने से मना करके 5 एकड़ में मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की थी। आज मैं अपने फार्म के ऊपर 14 किस्म की मछलियों का बीज पैदा करता हूँ। फार्मर हमेशा छोटा बच्चा डालता है तो उसको बड़ा बच्चा डालना चाहिए जी। बड़ा बच्चा डालने का फायदा ये है उसकी एक तो मोर्टेलिटी रेट कम है और उसको जितने नंबर डालेगा उसको नंबर पूरे मिलेंगे ताकि वो फसल पूरी हो जाए। ये इजराइल की है हाँ, इसके अंदर महंगी मछली डाल सकते हैं जी। इसके अंदर क्योंकि ये जो एक टैंक की कैपेसिटी है 3 टन से लेके 4 टन तक का ये माल देता है एक टाइम में जी। जो 1 एकड़ से निकलती है ये टैंक 1 एकड़ के बराबर का काम करता है। अगर आज मैं मुनाफे की बात करूं तो 1 एकड़ से मछली के अंदर स्पीसीज के हिसाब से 2.5 लाख से लेके और 18 लाख तक 1 एकड़ से आप इनकम कर सकते हैं। सत श्री अकाल दर्शकों, तुसीं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ते मैं हरजीत। इस वक्त एशिया दे नंबर 1 सुल्तान फिश सीड फार्म पहुंचे हुए हैं। अक्सर असीं देखते हैं कि हरियाणा के किसानां ने अपनी जिहड़ी खेती दे विच बहुत मल्लां मारियां होईयां। तकरीबन उन्होंने अपने कणक ते झोने तो उपर उठ के होर फसलों का भी कह सकते व्यापार किया ते नाल ही फसलां भी उगाईयां। पर उत्थे ही असीं फिश सीड फार्म की गल करते हैं कि एशिया का नंबर 1 सीड फार्म है जिथे मछली पालन हुंदा है ते नाल ही उहदी सीड तैयार की जाती है। साडे नाल इस फार्म के ओनर जिहड़े कि सुल्तान सिंह मौजूद ने, तुहानू दिखावांगे कि किवें इत्थे मछली दियां वैरायटियां ने ते किस तरीके दे नाल मछली पालन किया जाता ते उहदी सीड तैयार की जाती है। सब तो पहला स्वागत करते हैं रोजाना स्पोक्समैन जी। सुल्तान सिंह जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहते आप आज आपका नाम की अगर बात करें तो आपका नाम इंडिया में गूंजता है कि सुल्तान फिश सीड फार्म, लेकिन आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? सबसे पहले तो जो मैंने शुरुआत की है इसकी 1982 में स्टार्ट किया था जी। गांव के तालाब से शुरू किया था जो पंचायती तालाब होता है जी। तो उसके बाद फिर मैंने आसपास के जितने तालाब थे वो लीज पे लिए, उनमें काम शुरू किया। फिर मैंने 1984 में अपने जो पर्सनल लैंड थी उसमें आया, मैंने सीड बनाना शुरू किया जी। तो पहले जो गांव के तालाब थे उसको कोई भी लीज पे नहीं लेता था, तो किसी की लीज 500 रुपये, किसी की 1000 रुपये, किसी की 2000 रुपये, इस तरीके से लीज पे मिलता था जी। अगर आज की बात करें तो उन्हीं तालाबों की लीज कम से कम 30 लाख से लेके 60 लाख तक की लीज है और वो 30 लाख से लेके 60 लाख रुपया जो गाँव के अंदर जाता है तो वो गाँव के विकास के अंदर भी काम आता है जी। उसके साथ साथ धीरे धीरे जब मैं काम शुरू किया तो लोग मेरे पास आते थे, जाते थे, ट्रेनिंग लेते थे। मैंने 25,000 लोगों को ट्रेन किया और इस काम के अंदर लगाया है। आज भी तो आज पास अवार्ड भी काफी है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो। हाँ जी, अवार्ड की तो बाद में करूंगा बात, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं। तो जब मैंने काम शुरू किया तो उस टाइम मेरे को अच्छी बातें नहीं सुनने को मिलती थी, क्योंकि हमारा ये पेशा नहीं था। तो जो भी यार दोस्त रिश्तेदार जो भी थे कहते इसने गंदा काम स्टार्ट कर दिया है जी। अगर आज की बात करूं तो आज मेरे को पद्मश्री तक लेके गई है मछली के काम में जी। पहले जीरी और ये कणक का काम ही करते थे, हम गन्ने का काम करते थे जी। तो करते तो आज भी हैं, लेकिन इतना फायदा उसमें नहीं था जितना मेरे को मछली में मिला। मैंने 20,000 से स्टार्ट करके जी। और मैंने 10 करोड़ तक का काम स्टार्ट किया हुआ अपने उसी 20,000 रुपए से। क्या बात। तो 40 साल मुझे हो गए हैं जी। 2 लड़के हैं मेरे पास, एक लड़का मेरा बाहर विदेश में रहता है और एक लड़का मेरे साथ ही रहता है। दोनों एजुकेटेड हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। तो जो इंजीनियर है वो मेरे साथ लगा हुआ है और अब वो इस काम को देख रहा है। इसके साथ साथ जब मैंने मछली पालने का काम स्टार्ट किया तो एक
लोगों की जरूरत थी, अब लैंडलेस होते जा रहे फार्मर, जमीनें कम होती जा रही हैं, पानी घटते जा रहे हैं जी। उसी चीज को देखते हुए मैंने एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया जिसको हम रास कहते हैं, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जी। वो कम जगह में और कम पानी में मछली बहुत पैदा करता है जी। तो उसके अंदर अगर हम बात करें, छोटे किसान 10-5 मिल के अगर उसको लगाएं तो वो लाखों का प्रॉफिट एक साल में ले सकते हैं। अगर किसी भाई को किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो वो मेरे को मिल सकता है, मेरे से सीख सकता है। फिर उसके साथ नॉर्थ इंडिया में मछली खाने का इतना प्रचलन नहीं था तो मैंने उसको मछली का प्रोसेसिंग करके और उसको डीबोनिंग करके उसके हमने प्रोडक्ट बनाए और उसके मेरा खुद का एक फिश बाइट के नाम से ब्रांड है और उसकी मैं ऑल ओवर इंडिया उसकी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर रखी है। तो इस तरीके से ए से लेके जेड तक का काम मेरे फार्म के ऊपर होता है और मैं सभी किसानों को एक सलाह जरूर दूंगा, अगर वो खेती छोड़ के खेती नहीं करना चाहते और जिनके पास बैरल लैंड है, बैरल लैंड के अंदर अगर वो मछली पालन करे तो वो 10 गुना मुनाफा कमाएंगे जी। अब सरकार भी ये कहती है फार्मर की दुगनी इनकम होनी चाहिए जी, तो मैं ये कहता हूँ मछली के अंदर 10 गुना प्रॉफिट है अगर वो बैरल लैंड के ऊपर काम करे। तो सभी किसानों को मेरा ये संदेश जाना चाहिए ताकि वो इसमें जागरूक हो और इस काम को अपनाएं और अपनी जीविका को अच्छी तरह से चलाएं। जी। प्रोसेस शुरू कैसे किया आपने, तो कैसे इसको अब हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं? प्रोसेस तो मैंने पहले तो ये गांव के तालाब से शुरू किया था, उसके बाद मैंने 5 एकड़ अपने फादर से ली, वो देने से मना करके चलो मैंने जैसे तैसे उनको समझाया तो उन्होंने मेरे को 5 एकड़ दिया। तो 5 एकड़ में मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की थी। आज मैं अपने फार्म के ऊपर 14 किस्म की मछलियों का बीज पैदा करता हूँ और जो मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी 4 स्टेट को जो नियर स्टेट लगती है उनको सीड सप्लाई करता हूँ। उसके साथ साथ मैं जो एंजर्ड जो हमारी लुप्त हो चुकी है प्रजातियाँ अभी मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। कई स्पीशीज मैंने अपने फार्म पे रखी हुई हैं। आने वाले साल में मैं 1-2 साल के अंदर इसकी मछली की भी जो कमी है वो पूरी कर दूंगा जी। सीड की जो हम कह सकते हैं तैयारी कैसे की जाती है? आपने बहुत यहाँ पे कुएं बड़े बड़े बनाए हुए हैं। आज तो ये जो प्रोसेस जानना चाहते हैं, ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, ये सारा हैचरी का है हमारा जी जी। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हम बिल्कुल दर्शकों इधर भी तुसी देख सकते हो किस तरह मछलियां जड़ियां। ओके, ये बड़ा टैंक है जी जी। तो इस ब्रीडिंग पूल के अंदर मछली को इंजेक्शन लगा के डालते हैं मेल फीमेल को। ओके। उसके बाद फिर हम दूसरा इंजेक्शन देते हैं 5.5 घंटे के बाद जी। मछली को 2 इंजेक्शन देने के बाद वो रात को अंडा दे देगी। ओके। उस अंडे को उठा के हम इनमें हैचरी में डालते हैं। ये हैचरी है। उठाते कैसे? वो तो बहुत बारीक होते हैं। नहीं, वो एक हापा होता है, जैसे आपका ये कोई भी कपड़ा ले लो बारीक जी, कपड़े का हापा बनाते हैं, उस कपड़े के हापे से उठाते हैं। उसको उठा के एक दर्शकों तो अंडे दिखावांगे भी किस तरीके दे नाल सीड तैयार की जाती है। जिस तरह इन्होंने दस्सिया कि मछलियां नूं पहला वड्डे टैंक दे विच पाया जांदा ते दूसरे पासे इत्थे असीं देख रहे हैं जी। ये जो अंडा आप देख रहे हैं जी, एक हैचरी में हम 1 करोड़ अंडा एक टाइम में डालते हैं। ओके। और ये 30 घंटे लेता है इसको अंडे में से बाहर आने में। इसको हम स्पॉन बोलते हैं जी। स्पॉन के बाद इसको फ्राई निकल जाएगी जो किसान हमसे लेके अपनी फार्मिंग करते हैं जी। और उसके बाद क्योंकि मैं फार्मर को एक सलाह देना चाहूंगा, फार्मर हमेशा छोटा बच्चा डालता है तो उसको बड़ा बच्चा डालना चाहिए जी। बड़ा बच्चा डालने का फायदा ये है उसकी एक तो मोर्टेलिटी रेट कम है और उसको जितने नंबर डालेगा उसको नंबर पूरे मिलेंगे ताकि वो फसल पूरी हो जाए। अब किसान क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में छोटा बच्चा लेते हैं, उसकी मोर्टेलिटी रेट ज्यादा रह जाता है और फिर बाद में उसको कैलकुलेट करते हैं मेरी मछली इतनी निकलनी चाहिए, निकलती नहीं है। उसका रीजन यही है, उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। उसको मोर्टेलिटी को रोकने के लिए 1 साल पुराना अगर बच्चा लेकर डालें तो 8 महीने में हमारी 1 kg की मछली हो जाती है। और वो 1 kg की जो गर्मी का टाइम है ना उसमें ही मछली बढ़ती है, सर्दियों के टाइम में मछली नहीं बढ़ती। फरवरी से लेके नवंबर दिसंबर तक मछली का सीड स्टॉक करे और उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर दे जी। तो अगे ਅਸੀਂ देखा कि ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ भी टैंक बनाए हुए हैं, तो किस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ प्रोसेस चल रहा है? ये सारा का सारा हमारा मतलब लाइव है। जो किसान खाने वाले आते हैं इसमें से हम डेली 10-5 kg उनको सेल कर देते हैं। उनको जिंदा मछली, फ्रेश मछली मिलती है यहाँ से जी। तो दर्शकों आगे भी तुसी देख जी, अभी वो अंदर है, ये इजराइल टेक्नोलॉजी से लगाया हुआ है जी। रास टेक्नोलॉजी, इसको रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। ओके जी। कम जगह में कम पानी में प्रोडक्शन ज्यादा, मतलब कम पानी में ही आपको ये मछली पालन यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शकों तुसी इधर भी देख सकते हो बहुत तगड़े टैंक जेडे लाए हुए ने, पर एक किस थोड़ी वैरायटी है? मतलब ये
ये इजराइल की है। इजराइल, हाँ, इसके अंदर महंगी मछली डाल सकते हैं जी। इसके अंदर, क्योंकि ये जो एक टैंक की कैपेसिटी है 3 टन से लेके 4 टन तक का ये माल देता है एक टाइम में। जी। जो 1 एकड़ से निकलती है, ये एक टैंक 1 एकड़ के बराबर का काम करता है। ओके, मतलब 1 किले की अगर बात करें तो वो टैंक ही पूरा कर एक टैंक में से हम इतनी ले लेते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम इसके अंदर, जो हमारी मछली सर्दियों में पूरी नहीं हो पाती और वो ठंड के कारण हम उसको अंडर साइज बेचते हैं, तो उसको सारी को हम इसमें अंडर स्टॉक कर लेते हैं। उस टाइम सर्दी के टाइम में हम इसको टेम्परेचर कंट्रोल करके उसको यहाँ खाना दे के इसको यहीं बढ़ाते हैं। उसके बाद हम इसको 3 महीने यहाँ रखने के बाद बाहर शिफ्ट कर देते हैं। 2 महीने वहाँ, 5 महीने में हम इसका पूरा का पूरा एक क्रॉप लेके, और हर साल इसमें से हम 2 क्रॉप ले लेते हैं। तकरीबन कितनी एकड़ जमीन में आपने इसे पालन किया होगा मछली का? 30 एकड़ में तो मेरा ब्रीडिंग फार्म है जी। उसमें हम कल्टीवेशन भी मछली पालने का भी काम करते हैं, बीज का काम करते हैं, उसके साथ साथ ये RS लगाया हुआ है। जी। अगर मुनाफे की बात करें तो आपने कहा कि 5 एकड़ से आपने शुरू किया था, चाहे गांव के छोटे से तालाब की बात करते हैं, लेकिन अब आपको इसमें कितना मुनाफा हो रहा है? अगर आज मैं मुनाफे की बात करूं जी। तो 1 एकड़ से मछली के अंदर स्पीसीज के हिसाब से 2.5 लाख से लेके और 18 लाख तक 1 एकड़ से आप इनकम कर सकते हैं। ओके, मतलब 1 ही एकड़ से हम इतनी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप 2.5 लाख से लेके 18 लाख तक की उसमें से इनकम कर सकते हैं 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। हाँ। तो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾर्ड तो मछली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मछली रात को ही पकड़ी जाती है, रात को कैश पेमेंट भी बिक जाती है। ओके। मछली की मार्केट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली इतनी बड़ी मार्केट है, कितनी मछली हो फार्मर के पास, वो 1 घंटे में सेल हो जाती है। आपको मार्केट बनाने की भी पहले बहुत ज्यादा मुश्किल आई होगी, क्योंकि मार्केट की दिल्ली के अंदर कितनी मछली हो 1 घंटे के अंदर सारी बिक जाती है। ओके। मछली की दिल्ली जिंदा मार्केट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आपके पास से खुद आके लेते होंगे? हाँ, बिल्कुल, आके यहीं से ले जाते हैं, तोल ताल के यहीं पैसे दे जाते हैं, हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। तकरीबन कितने को किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे सीखकर ऐसा काम कर रहे हैं? 25,000 किसानों को तो ट्रेनिंग दे दिया, जिससे मेरे को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था जी। और एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था, क्वालिटी समिट अवार्ड, और जगजीवन राम किसान पुरस्कार भी मैं ले चुका हूँ। जितने भी हमारे इंडिया के अच्छे अवार्ड है वो सारे मेरे नाम है। और उसके बाद मैं इंटरनेशनल भी ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ, चाइना की और कनाडा में, 3-4 कंट्रियों में, मैं इजराइल में पहले इसका ट्रेनिंग लेता रहता हूँ। जैसे जैसे मेरे को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है तो बाहर जाके मैं इसकी टेक्नोलॉजी लेता हूँ। सुल्तान सिंह जी, आपने बोला कि जो अलोप हो रही है प्रजाति उनको भी आप यहाँ पे पालने का काम करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कौन सी प्रजाति की आपने अब मछली जो पाली हुई है। तो दर्शकों देखांगे ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਛਲੀਆਂ ਉਹ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। हमारी मुरल मछली है, एक स्पेशल है जी। खाने में इसमें एक सिंगल बोन होती है और मैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिश इसको मानता हूँ। और इसको जो हम देसी भाषा में इसका नाम लेते हैं सोल फिश लेते हैं जी। जो सोल फिश नहरों में पाई जाती है, नहरों से हमने ये तालाबों के पानी में डाल के इसको बड़ा किया है। अब आपने आप खुद का कह सकते हैं फिश बाइट एक, हाँ, उसके साथ साथ मैंने अपना ब्रांड बनाया है जो फिश बाइट के नाम से। तो इसको हम प्रोसेसिंग करते हैं अपने प्लांट के अंदर ही और वहाँ पे उसको पैक करके इसको हम मार्केट में भेज रहे हैं जी। तो अच्छा चल रहा है आपका फिर बिजनेस? हाँ, फिश बाइट हमारा बढ़िया चला हुआ है जी। तो हर तरीके से सुबह 5 बजे फार्म पे आते हैं, शाम को 7-8 बजे जाते हैं। तो यहीं पे बिजी रहते हैं। हाँ जी। सुल्तान, अगर ये भी बात करें कि आप जैसे कर रहे हैं यहाँ पे और कोई ऐसा नहीं आपके जैसा होगा जिसने मछली, बहुत है, काम करने वाले बहुत है इस दुनिया में, ये नहीं अभी मैं ही अकेला हूँ जी। तो हो सकता है हमारे से भी अच्छे कर रहे हो, कोई ये नहीं मैं कह सकता मेरे से अच्छा नहीं कोई करेगा जी। हो सकता है कल को मेरे से बढ़िया काम करे वो। मैं तो सभी किसानों को ये कहता हूँ अगर किसी को टेक्नोलॉजी की कमी है किसी के पास तो उसको देने के लिए हम तैयार हैं जी। तो दर्शकों ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਤਲਾਬ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ 40 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ देख सकते इतने वड्डियां हो रही है ना थोड़ियां, ये वही मछली है हमारी। हाँ जी हाँ जी। और कौन कौन से नाम है मछली? मछली है, कटला है, रोहू है, मिर्गल है, गुरास कार्प है, कॉमन कार्प है, बिगेड है, मंगूर है, सिंगी है। मछली के नाम बहुत हैं। सबसे ज्यादा आजकल जो स्लैंग वाटर की मछली की अगर बात करें, जिनकी जमीन में नीचे खारा पानी है तो वो बड़े आसानी से झींगा पाल सकते हैं। उसमें 15 से 20 लाख रुपया 1 एकड़ से हर आदमी उसमें से कमा सकता है। क्या बात? क्योंकि पंजाब में बठिंडा साइड में बहुत स्लैंग वाटर है जी, उस एरिया में पंजाब के अंदर ग्राउंड वाटर जो है उसमें हम झींगा पाल के अच्छी कमाई कर सकता है फार्मर। वो तकरीबन ज्यादा मतलब खारे पानी में ही होता है? वो सिर्फ खारे पानी का ही है। हाँ जी। सो दर्शकों, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਛਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਤਲਾਬ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕਾਹਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? एरिएटर कहते हैं इसको, क्यों? ताकि जो पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए हम रात को चलाते हैं, ताकि मछली को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो ऑक्सीजन ये मेंटेन करने के लिए कराते हैं। ये पानी आपने भरा हुआ है, ये भी बहुत मुश्किल से इतना पानी भरा होगा इसमें? नहीं, ये तो जो क्योंकि तालाब उसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे पानी रुकता है। ऐसा नहीं है अभी आप रेतली जगह तालाब बना दे और उसमें पानी नहीं रुके। डाकर जमीन के ऊपर ये ज्यादा सक्सेसफुल है, डाकर जमीन बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर बनाना जरूरी है जी। सुल्तान सिंह जी, अगर हम बात करें फिश के बीज की, तो कौन सा फिश का बीज जो ज्यादा बिकता है आपका? सबसे ज्यादा बीज जो हमारा नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट के हिसाब से जो चलता है, रोहू, कतला, मिर्गल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये 6 वैरायटी है। किसान को ये कभी भी नुकसान नहीं जाने देती, तो किसान को इन मछलियों के ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसी के अंदर है जी। अगर शुरुआत ही करनी हो तो कितनी को जमीन से, कितनी को एकड़ से शुरू? बस लगभग उसको कम से कम 1 एकड़ तो चाहिए, नहीं तो 2.5 एकड़ से शुरू करना चाहिए जी। तो 1 एकड़ मिनिमम जगह चाहिए इसके लिए, तो ताकि उस पर सरकार के भी जो बेनिफिट है वो ठीक ठाक मिल जाए और सरकार उसका पूरा सहयोग करे। सहयोग देती है फिर सरकार भी, मतलब कि सब्सिडी वगैरह? सरकार इस पे पूरा आजकल जो दे रही है, लेडीज के नाम 60% सब्सिडी है, आदमी के नाम 50% सब्सिडी है। तो अगर लेडीज के नाम कराएं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जी। सुल्तान सिंह जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, आप मछलियों को फिर खिलाते क्या? इनकी क्या फीड होती है फिर? इनकी अलग से फीड आती है जिसको हम फ्लोटिंग फीड कहते हैं जी, जिसका प्रोटीन 30% से लेकर 33% होता है और वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, तैरती रहती है ताकि वो नीचे बैठ के मिट्टी में जाके खराब ना हो। तो मछलियों को वही फीड डालते हैं हम। वो स्पेशल होती है? हाँ, वो स्पेशल प्लांट में बनती है, वही आती है। कहाँ से लेके आते हैं? वो आंध्रा से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। तो दर्शकों, तुसी देख सकते हो कि सुल्तान सिंह ने जिथे फिश सीड फार्म बना के मछली पालन ते सीड का काम कर रहे हैं, उत्ते ही रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो उन्होंने कहना है कि किसान भी अगर अपने 1 एकड़ दे विच भी मछली पालन का काम करन तो वह 2.5 लाख तो 18-20 लाख दे तकरीबन जिहड़ा कि कमाई एक साल दी उहदे विचों कर सकते हैं। हुण किसानां नूं भी सोचण दी लोड़ नहीं, जरूर एक बार ये तकनीक अपना के देखो कि क्योंकि कणक झोने तो ऊपर भी उठ के अगर तुसी होर कोई बिजनेस करोगे, काम करोगे तो शायद तुहानू उहदे नालों दुगना मुनाफा भी हो सकेगा। सो ये भी एक जरूर छोटी जी सूचना तुहाडे तो लेना चाहुंदे हैं कि आप जब आपने शुरुआत की थी तो आपको नेगेटिव कहने वाले भी बहुत होंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो कोई था ही नहीं जी। हमारा तो ये बिजनेस नहीं था ना, इसलिए सारे पॉजिटिव कोई नहीं था, नेगेटिव ही थे। अब क्या कहना चाहते हो? अब तो सभी ये कहते हैं भाई इन्होंने ये काम करके अपना दुनिया में नाम किया है, अब तो वो शाबाशी दे रहे हैं मेरे को। आपकी मेहनत भी देखी उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का ही सारा आज ये नतीजा है जो आज मेरे को यहाँ तक लेके आया है जी। और जो किसान अपनी थोड़ी हिम्मत तोड़ देते हैं, कर्जा भी हो जाता है उनके ऊपर, वो इतना मुनाफा भी नहीं कमा सकते और परेशान डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करने लग जाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं यही बात कहूँगा, ऐसी कोई उनको जो छोटी सोच की सोचते हैं उनको ये कदम नहीं उठाने चाहिए सुसाइड वाले। मछली पालन के अंदर जाएं, उनको सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ये सन सुल्तान सिंह जी। सो बने रहियो रोजाना स्पोक्समैन दे नाल इदां दी शख्सियतां ते किसानां ने जिहड़ी कि हट के खेती कीती आ, किसी भी फील्ड दे विच अगे आए ने, चाहे वो नैशनल अवार्ड तक जिते ने, उन्हां दे रूबरू करवाउंदे रहांगे। तद तक ਲਈ इजाजत दो, धन्यवाद।